हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन पंचेडियन। आज का वीडियो कुछ खास है। मैं आपको एक बहुत ही हिस्टोरिकल जगह दिखाने के लिए लाया हूँ विक्टोरिया में, जिसका नाम है फिश गार्ड लाइट हाउस। तो आइए चलते हैं। ये है एंट्रेंस सेंटर जो कि कोविड के वजह से बंद है, नहीं तो यहाँ पे काफ़ी चहल रहते हैं, लेकिन आज ये बंद है। बट लाइट हाउस हम जा सकते हैं। टिकट मैंने ले लिया दोस्तों। तो टिकट पर पर्सन यहाँ पे पड़ती है $7.90। तो मैंने लिए 3 टिकट्स फॉर एडल्ट। और आपको एंट्रेंस में ये गाइड भी मिल जाएगा, तो आप इसको यहाँ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन दी है इस लाइट हाउस के बारे में, आप इसे भी चेक कर सकते हैं। आइए अब अंदर चलते हैं। एंट्रेंस में आपको सामने लेफ्ट साइड में दिखेगी, जो कि तो काफ़ी पुरानी मशीन गन है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। दिखेंगे 13 PDR RML फील्ड गन्स, कैनन कम गन्स हैं ये, जो कि काफ़ी पुरानी है, देखने में तो काफ़ी पुरानी है ये। और कौन सी ईयर की बनी है ऐसा कुछ 1895। सो 1895 के करीब ये गन्स यूज़ हुआ करती थी। यहाँ पे आप फोटोज़ भी देख सकते हैं, जो पुराने सेलर्स हैं जो इस गन को यूज़ किया करते थे। और अंदर आएंगे दोस्तों तो आपको दिखेगी ये बड़ी सी बैरल गन। ये जो गन है दोस्तों, ये 30 टन की गन है। 30 टन मतलब आप समझ लीजिए कितनी भारी होगी। और ये यहाँ पे आप देखेंगे 1902 सो 1902 की ये गन बनी हुई है, जिसका नाम है 30 टन गन ड्रग RCD 1902। सो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। मुझे लगता है यहाँ से अगर हम छोड़ेंगे तो इंडिया तो पहुँच ही जाएगी, नहीं? हाँ, ये है इस गन में जो पावर, क्या तोप का गोला क्या बोलते हैं इसको? शेल। अंग्रेजी में शेल, और हम लोग तो तोप का गोला ही बोलते हैं। तो ये शेल है जो इसके अंदर जाती है। इसका वजन भी बहुत ज़्यादा ही होगा, इसे बोलने में बहुत ज़्यादा। और अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इसकी लेंथ आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो काफ़ी बड़ी गन है, मेरे ख्याल है कम से कम 50 मीटर से ज़्यादा लंबी होगी ये गन, आराम से 50 मीटर से ज़्यादा गन। और बहुत ही भारी 30 टन की गन, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जिसने भी बनाई है। आइए और अंदर चलते हैं। हाँ, ये रह सकते हैं यहाँ पे। ये 1942 की विलीज जीप आपको यहाँ पे दिख जाएगी। और काफ़ी पुरानी जीप है, 1942 की बनी हुई, जिसका नाम है जीप विलीज D 1942। अब तक वैसी की वैसी लग रही है, लोहे में बिल्कुल इसको बॉडी को जंग नहीं लगा हुआ। काफ़ी सही चीज़ है। इन्होंने ताला लगाया तो हम अंदर जा नहीं सकते, बाहर से ही देख सकते हैं। 2 सीटर जीप है ये, काफ़ी छोटी सी मिनी जीप बोल सकते हैं इसे आप। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कुछ टेंट बने हुए हैं, तो शायद इसे आप बुक भी कर सकते हैं अगर आप यहाँ आपको नाइट बितानी है, आपको अगर कैंपिंग करनी है तो। लेकिन कोविड के वजह से शायद ये अभी बंद पड़े हुए हैं, बट आप ये रेंट भी कर सकते हैं।
और एक बिल्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1897 की बिल्डिंग बनी हुई है। रिनोवेशन की है तो काफ़ी नई लग रही है, बट जिसकी फाउंडेशन है वो 1897 में रखी गई थी। काफ़ी पुरानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग आप सामने देख सकते हैं। मुझे लगता नहीं यहाँ पे कोई अभी रहता है, शायद यहाँ पे जो लाइट हाउस के केयर टेकर्स पहले जो थे यहाँ पे, अभी तो खैर कोई केयर टेकर नहीं है क्योंकि ये ऑपरेशनल नहीं है लाइट हाउस। अभी इसको एक नेशनल हेरिटेज के इसमें तब्दील कर दिया गया है। सो आई गेस ये अभी खाली है, और कोविड की वजह से शायद अभी अंदर जाना भी मना है, सो हम अंदर जा नहीं सकते। बट ये भी एक हिस्टोरिकल साइट आपके सामने। और ये है दोस्तों कैनेडियन गूस। तो ये तो आपको जगह जगह दिख जाएंगी। तो ये पानी में भी पानी में तैरती हैं ज़्यादातर। यहाँ पे बहुत सारी लेक्स हैं, हर लेक के पास आपको एक गूस मिल जाएंगी। या तो ये घास खाती हैं, लेकिन आप इनको कुछ खिलाना मत, यहाँ पे मना है। कैनेडियन गूस ये आपके सामने। इसको शायद हम लोग इतने ज़्यादा पसंद नहीं आए तो हमसे दूर भाग रही हैं। अदरवाइज ये आप पे अटैक नहीं करती वैसे तो। हाँ, एक जैसे ही है नहीं। और ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं दोस्तों बिल्डिंग, ये है कैंटीन। तो यहाँ पे जो पुराने फौजी रहा करते थे वो उनकी कैंटीन है। ये बनी थी 1900 की बनी हुई ये कैंटीन है। आइए आपको इसकी थोड़ी हिस्ट्री बताएं। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं फ़ोटो में, दिस बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड इन अबाउट 1900 टू सर्व एज अ कैंटीन where the off-duty soldiers could make purchase from limited stocks, drink beer and relax. So ये आप पुरानी फ़ोटो देख सकते हैं उस बिल्डिंग की, वो ज़माने की, पूरी लकड़ी की बनी हुई। और आई थिंक हम अंदर जा सकते हैं इसमें। आइए अंदर भी देखते हैं क्या है। तो 1900 की बनी हुई कैंटीन है दोस्तों, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रिटिश के झंडे, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश सोल्जर रहा करते थे उस ज़माने में। और ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये उस ज़माने का चिमनी टाइप है, जिस पर एक लकड़ी डाल के हीट जनरेट की जाती थी पूरे रूम में। क्योंकि ये जो एरिया एकदम समुद्र के पास है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड, सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो इसके अंदर लकड़ी डाल के ये इसको वार्म करने के लिए यूज़ किया जाता था। काफ़ी छोटी सी है कैंटीन। आप यहाँ पे फोटोज भी देख सकते हैं पुराने सोल्जर्स की, जो 1900 में यहाँ पे शायद इन्होंने यहाँ पे ड्यूटी की हुई है यस। और ये उनकी कुछ पुरानी बॉटल्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बियर बॉटल्स है ये। सो यहाँ पे बियर मिलती थी। या और एक पुराना ड्रम है। ये बियर ड्रम है दोस्तों उस जमाने का 1900 का, और ये पूरा लोहे का बना हुआ है, काफी भारी है, बट इसमें बियर रखते थे। और ये यहाँ पे कुछ फैशनेबल क्लोथिंग के बारे में आई थिंक कुछ पोस्टर लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं उस जमाने में भी लोग खाकी बड़ी पसंद करते थे। सो ये जो ड्रेस इन्होंने पहनी है ये खाकी की बनी हुई है, और ये उस जमाने का फैशन था जो आज भी उतनी लोकप्रिय है आई थिंक खाकी हमारे देश में, और उस जमाने में भी थी। और ये है वो छोटा सा रूम जहाँ पे बैठ के सब खाना खाते थे। तो इसमें सिर्फ 2 टेबल लगते हैं, 4 उधर 4 इधर।
बैठ के छोटी सी मेस है जहाँ पे जो फौजी थे यहाँ पे आके खाना खाते थे। यहाँ पे भी ब्रिटिश का झंडा लगा हुआ है। काफ़ी बढ़िया जगह है, मजबूत। आइए चलते हैं। ये जो अगर फौजी भाषा में बात करें तो इसको बैटरी कहते हैं, लोअर बैटरी या बैटरी। आइए देखते हैं अंदर क्या है। सो ये इस जगह की हिस्ट्री है, आप ये देख सकते हैं। सो ये 1875 में ऑपरेशनल थी। ये यहाँ के आई थिंक इंचार्ज थे जिनका नाम है आर्थर विलियम्स कड़ी। 1875 से 1933 ट्रेन विद द ब्रिटिश हेयर एट फोर्ट रॉड हिल। सो ये जो फोर्ट है इसका नाम है फोर्ट रॉड हिल। सो आप ये हिस्ट्री यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसके बारे में। आइए अंदर चलते हैं। The guard house. As in upper battery, this structure was designed to accommodate the guard when the battery was fully manned. So ये जो बैटरी जब यहाँ पे फौजी तैनात थे, ये उनका गार्ड हाउस था। यहाँ पे वो लोग बैठ के पहरेदारी करते थे। ये सामने गार्ड हाउस है। आइए गार्ड हाउस के अंदर चलते हैं, देखते हैं गार्ड हाउस अंदर कैसा है। ये गार्ड हाउस, तो ये गार्ड हाउस है दोस्तों। और यहाँ पे आई थिंक ये प्रिजन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिजनर्स को रखा जाता था, जो भी उस ज़माने में पकड़े जाते थे। तो आप देख सकते हैं अंदर उनके बेड लगे हुए हैं और इधर भी कुछ कपड़े रखे हुए हैं वही ज़माने के प्रिजनर्स के। और सामने हथकड़ी भी रखी हुई है बेड पे। तो ये छोटा सा प्रिजन हाउस है। इस साइड भी है आई थिंक एक प्रिजन। ये किचन है दोस्तों, जहाँ पे कैंटीन का खाना बनता था। तो ये उस ज़माने की किचन आप देख सकते हैं। ये नीचे स्टोव रखा हुआ है, ये यहाँ रखा हुआ है। खैर ये अभी अंदर जाने नहीं दे रहे हमें, शायद कोविड की वजह से। बट ये आप देख रहे हैं जो लोहे का इस पे खाना बनता था। नीचे इसकी लकड़ियाँ जलती हैं और ऊपर एक स्टील है, आई गेस लोहे की प्लेट है जो जिसके ऊपर रख के खाना बनाया जाता है। काफ़ी सही चीज़ है। ये भी रूम को हीट करने के लिए आई थिंक इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। पुराने ज़माने का हीटर है। लकड़ियाँ डाल के इसमें आग लगा के इसको बंद कर देते हैं। सो और एक हीट जनरेट करता है। तो दोस्तों यहाँ पे इसकी मार्किंग है, लेकिन ये बना हुआ है 1891 या 1894, सॉरी 1894 का बना हुआ है दोस्तों। और यहाँ पे कुछ उस जमाने के लेटर्स भी पड़े हुए हैं। 5th BC रेजिमेंट कैनेडियन। सो ये 5th BC रेजिमेंट कैनेडियन रेजिमेंट का लेटर यहाँ पे लिखा है, ऑर्डर फॉर। सो ये कुछ ऑर्डर है जो उस ज़माने में फौजी को ऑर्डर दिए जाते थे, तो उस ऑर्डर की कॉपी है। यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स दिए हुए हैं फौजियों को फॉलो करने के लिए। तो ये ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ NCO या HCO, इन चार्ज ऑफ द गार्ड। तो उस ज़माने के जो इंचार्ज थे इस ज़माने, उनके हाथ के लिखे हुए कुछ ऑर्डर्स हैं जो फौजी को दिए जाते हैं। और ये आप देख सकते हैं छोटी विंडो वेंटिलेशन के लिए, काफ़ी यूनिक है ये। तो यहाँ पे आप कोई अंदर भी नहीं आ सकता क्योंकि ये गार्ड हाउस है। तो इसको उस तरह से बनाया है कि आपको कोई गोली भी ना मार सके सीधे। तो ऐसे टेढ़ा है, इसमें थोड़ा एंगल दिया गया है सो दैट जब गोली आती भी है, कोई अटैक भी करता है तो सीधे अंदर नहीं आ सकती। और में आपको वेंटिलेशन भी मिलती है। काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है ये, जो आप भी शायद अगर आप घर बना रहे हैं अपना तो आप फॉलो कर सकते हैं। यूनिक डिज़ाइन।
का सारा एमिनेशन और सब रखा जाता था, मैगजीन्स एंड ऑल, जिससे गन चलती थी। जो शेल्स हैं, सो अंडरग्राउंड मैगजीन रूम है बेसिकली। यहाँ पे सारी जितने भी शेल्स हैं, जो भी तोप के गोले, बड़ी बड़ी गन्स, बारूद, सारा असला इस बिल्डिंग के अंदर रखा जाता है। ये जो आप रिंग देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे गन हुआ करती थी, जो अभी नहीं है। सो जो कि पूरी 360 डिग्री घूम जाती थी। जब भी कोई दुश्मन आते थे या उन पे अटैक करना था तो ये आई थिंक ये गन से अटैक किया जाता था। और इसके नीचे ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये मैगजीन रूम है, जहाँ पे सारे शेल्स रखे जाते थे। सो अभी ये गन तो आई थिंक यहाँ से निकाल दिया। आई थिंक जो वहाँ गन रखी हुई है शायद वो इस चीज़ का हिस्सा है जो हमने वहाँ पे पीछे देखी थी आई थिंक। दोस्तों यहाँ पे भी कुछ एक स्ट्रक्चर सा बना है, तो हम पता करते हैं, वो सामने एक गाइड है उनसे कि ये क्या चीज़ है। Water bottle? Close to a water bottle. So you see this little mechanism here? Yeah. It was actually a powder keg. Powder so keg. black Okay. powder or gunpowder would be Oh. up in here, and Yeah. then to put it into your rifle, you would use the mechanism like this, Okay. and a predetermined volume set up here would Right. go in. And this one was a Scottish make because up here it's measured in drams. Awesome. This is I've never seen anything like this. तो ये दोस्तों मैं I just translate. So ये जो आप देख रहे हैं सामने छोटी सी, ये आपको लगेगी कि पानी की बोतल है या कोई वाइन या विस्की होगी, लेकिन इसके अंदर ब्लैक पाउडर होता था जो गन में डाला जाता था। सो यहाँ पे इसको आप उल्टा करके लीवर दबाएंगे तो, और इसमें मेजरमेंट भी दी हुई है, तो उतने पोर्शन में ही उसमें गन पाउडर जाता था जितना आपको चाहिए। तो काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। Take a guess at what this is? Maybe a cigar holder? Cigar holder? That's pretty close. I was told it was a pencil holder, but I could see fitting a cigar in there. Yeah. Do you see how they have These the are bullets, right? Exactly. Wow. These are 303 rounds. And so that was welded on by a soldier, and we believe it dates back to the Boer War. What about this? Make some sound? Exactly. So these are still used if you go to a soccer game or football game. So during the First World War, it was used to warn soldiers in the trenches of potential gas attacks. So if you heard this when you were in the trenches, you knew to put your gas mask on. And in the Second World War, it was used on the home front to warn of potential air raids. So if you were in the streets and you heard one of these, you knew to shut off your lights, head inside, get somewhere safe. Yeah.
18 men. So बैरक नंबर 1 आप देख सकते हैं. तो ये देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों. हम पुराने फौजियों के कपड़े, उनके जूते, उनकी ड्रेसेस सब आप देख सकते हैं यहाँ पे. ये सामने एक बकेट भी रखी हुई है पुरानी. तो यहाँ पे आई थिंक 1 2 3 4 5 6 बेड हुआ करते थे उस ज़माने में. और यहाँ पे वो रहते थे, सोते थे, खाते थे, पीते थे. और जब भी उनको ड्यूटी पे जाना था तो कहीं पे तैयार होके वो जाते थे. सो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं यहाँ पे. होम अवे फ्रॉम होम, इंग्लिश में. तो यहाँ पे लिखा है कि ये जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनके लिए ये बैरक थे. एक बैरक में 8 फौजी रहा करते थे. और ये आप उनकी तस्वीरें भी देख सकते हैं पुरानी. यहाँ पे आप देख सकते हैं पुरानी तस्वीर. और यहाँ पे एक फौजी के बारे में भी लिखा हुआ है, शक बर्च होम टाउन हीरो. जो आप फोटो देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ये यहाँ के लोकल हीरो की फ़ोटो है फौजी की. ये जो आप देख रहे हैं ये कैनेडियन फौजी है. तो क्योंकि ये जो बैरक है, ये जो बैटरी है, ब्रिटिश के बाद कैनेडियन जो आर्मी है, कैनेडियन फौज है, उसने टेक ओवर कर लिया था. तो ये जो है यहाँ के लोकल हीरो हैं. और 17 साल में इन्होंने फ़ौज ज्वाइन कर ली थी, कैनेडियन फ़ौज. और यहाँ पे उनकी पोस्टिंग हुई थी. तो यहाँ पे उनके बारे में हिस्ट्री लिखी हुई है, आप ये पढ़ सकते हैं इसके बारे में डिटेल में. और एक यहाँ पे कैनेडियन आर्मी की एक एलिस एडम्स 1922 में इन्होंने फौज ज्वाइन की थी. सो यहाँ पे ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था. तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आई थिंक ये जो रेडियो से मैसेजेस भेजे जाते थे, सो वो मैसेज ट्रांसमिट करती थी फौजियों को. जो मैसेज रिसीव होते थे उनको ट्रांसलेट करती थी. तो ये उनकी फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है. That's an actual? What is it? It just hits the next wheel on the... सो ये जो आप देख रहे हैं इसमें इनकी हिस्ट्री लिखी है कि जो फौजियों विमेंस को जब कैनेडियन आर्मी में जब उन्होंने लेना स्टार्ट किया तो तब की ये फ़ोटो है. जो इन्होंने एज ए वॉलंटियर नेवी ये फौज ज्वाइन की थी. जबकि ये इनका जो प्रोफेशन था ये टीचर थी. सैस्कैचुवान की टीचर है ये. लेकिन उन्होंने वॉलंटियर सर्विस वर्ल्ड वॉर जब लगा, सो जो गवर्नमेंट ने सभी लोगों को बुलाया वॉलंटियरिंग करने के लिए, तो इन्होंने एज ए वॉलंटियर फौज ज्वाइन की थी. और ये यहाँ पे एज सो इन्होंने वॉलंटियर सर्विस ज्वाइन की थी. और ये यहाँ पे एज ए टेलीफोन टेलीग्राफिक काम करती थी, जो कि मैसेजेस यहाँ से वहाँ एक कैंप से दूसरे कैंप में जो ट्रांसफर करते थे. तो ये यहाँ पे इन्होंने ज्वाइन किया था 1922 में. आइए अब बैरक 2 देखते हैं. What would you want to warn somebody from in World War I? सो ये है आई थिंक बैरक नंबर 2, वॉर 18 मैन. बैरक नंबर 2 है ये. और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ अलमारी है, इसमें सामान रखा हुआ है. तो आप देख सकते हैं कि फौजी वो ज़माने में भी क्वैकर ओट्स खाते थे. जो आज भी आप जाएंगे बिग बाज़ार में तो आपको मिल जाएंगे क्वैकर ओट्स. तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के चले आते हैं. और ये वॉल पे कुछ देख रहे हैं मैसेजेस जो कि फौजियों ने लिखे हुए हैं अपने लव्ड वंस के लिए. तो यहाँ पे पुराने मैसेजेस लगे हुए हैं लिखे हुए. क्या लिखा है इसमें? लेट्स होप वी हैव लर्न पीस. सो ऐसे पुराने मैसेजेस यहाँ पे छोड़ के गए हैं. आई थिंक ये फौजियों के नहीं है, जो यहाँ पे विजिटर्स आते हैं वो लगा के गए हैं अपने मैसेजेस यहाँ पे. ये मास्क है, गैस मास्क पुराना.
तो ये आप देख रहे हो कांच के अंदर, ये पुराना गैस मास्क है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। सो यहाँ पे उसके बारे में लिखा हुआ है, गैस मास्क, शेरिन गैस मास्क। जब भी गैस अटैक होता था तो ये पहनते थे फौजी। आइए अंदर चलते हैं। तो ये भी एक बैरक ही है और यहाँ पे कोई बेड्स नहीं है, बट आप ये पुरानी चेयर्स देख सकते हैं यहाँ पे, और कुछ लेदर बैग्स पुराने पड़े हुए हैं, और ये फौजियों के बक्से जिसमें वो अपना सामान लेके जाया करते थे, आया करते थे। ये पूरे लकड़ी के बक्से हैं। अब ये पूरा मॉडिफाई कर दिया। ये पहले जो आप देख रहे हैं ये पूरी सीमेंट लग गया है, इसने पहले पूरा लकड़ी का हुआ था। तो इसकी इस तरह इन्फॉर्मेशन हुआ बाद में तो ये पूरा भी सीमेंटेड कर दिया। तो वैसे पूरा इसके अंदर जो है कुछ बाहर से पूरा सीमेंटेड कर दिया। सामने और एक बैग है, वो भी चेक करते हैं क्या है उसमें। ये बैरक नंबर 3 वॉर 18 मैन, और यहाँ पे कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं, कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है। क्या आप देख सकते हैं पुरानी तलवार रखी हुई है, काफ़ी पुरानी है, 1907 की। तो ये फैमिलीज़ के बारे में लिखे हुए हैं, जो फौजियों की फैमिली होती थी उनके बारे में, और उनके जो अभी के जो उनके ग्रैंड चाइल्ड ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, साथ में उनकी फ़ोटो लगी हुई है और उनकी फैमिली के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन। ये आप देख सकते हैं सामने। तो ये जो फौजी हैं जो अभी रिटायर हो गए, उनकी पुरानी तस्वीर जो यहाँ पे तैनात थे उस ज़माने में, तो उन्होंने अपनी मेडल्स, फोटोज़ और ये हिस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, ये पुरानी हेलमेट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो फौजी पहनते थे, और यहाँ पे एक शरी भी रखी हुई है, और ये वुडन शू रखे हुए हैं यहाँ पे। आई थिंक ये किसी फौजी ने अपने बच्चे के लिए बनाया होगा पुराने, या एक शो पीस बनाया होगा आई गेस, आई थिंक। और यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स भी रखा हुआ है, ये क्या है? ओके, सो ये किसी ब्रास का प्रिंसेस मैरी गिफ्टिंग है, डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल ब्रिटिश एम्पायर मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस। तो ये गिफ्ट था रानी की तरफ से, जो यहाँ पे जो फौजी तैनात थे उनको रानी ने, जो ब्रिटिश प्रिंसेस है, उन्होंने इनको गिफ्ट दिया था एज अ टोकन ऑफ अप्रिशिएशन। तो वहाँ पे रखा हुआ। और ये दोस्तों किचन, लेकिन अभी ये बंद है, हम अंदर जा नहीं सकते। तो यहाँ पे जो बैरिकेड्स हैं, जो फौजी रहते थे, उनका खाना है हमारा। क्या होता है, ये कुछ पुराने बैरल्स रखे हुए हैं, इसमें शायद आग जला के ठंडियों में फौजी सेक लिया करते थे आई गेस, या ये बियर के बैरल्स लगे हैं। ये तो वापस ऊपर जाएगा नहीं। आइए ऊपर चलते हैं। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों यहाँ पे।
ये सामने आपको समुद्र दिख रहा है, एकदम प्यारा नज़ारा है। और वो पीछे लाइट हाउस दिख रहा है आपको, वो जो लाइट हाउस है फिश गार्ड लाइट हाउस, अभी ऑपरेशनल नहीं है, वहाँ भी जाएंगे, आपको बताएंगे क्या है। वो एक हिस्टोरिकल साइट है कनाडा की। और वो जो वहाँ पे आप देख रहे हैं वो कैनेडियन नेवी का नेवल बेस है, एस्क्यूबल्ट बेस है। वहाँ पे सारे कैनेडियन नेवी की शिप्स आइए दोस्तों, अभी हम फिश गार्ड लाइट हाउस जो यहाँ पे है वो देखने चलते हैं। खूबसूरत जगह है। कनाडा का विक्टोरिया जो शहर है, वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेसेस में गिना जाता है। सबसे खूबसूरत शहर है कनाडा का विक्टोरिया, और खूबसूरत शहर की एक बड़ी खूबसूरत जगह फिश गार्ड लाइट हाउस। लाइट हाउस है कनाडा के एकदम वेस्टर्न कोस्ट में है। ईस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे टोरंटो सब आ जाता है, ये वैंकूवर साइड में आ जाता है फिश गार्ड विक्टोरिया शहर। सो अगर आपको यहाँ पे आना है तो वैंकूवर शहर से फेरी चलती है, BC फेरीज, वो पकड़ के आप यहाँ पे आ सकते हैं। और हार्बर एयरलाइन भी चलती है जो कि पानी के जहाज है, और कैनेडियन एयरलाइंस भी चलती है यहाँ पे, तो आप वो पकड़ के भी यहाँ पे आ सकते हैं। पानी कितना साफ है यहाँ पे। ये जो आप पानी देख रहे हैं दोस्तों, ये कोई लेक या कोई झील नहीं है, ये समुंदर का पानी है। और आप देख सकते हैं कितना साफ़ पानी है। कनाडा में ख़ास करके जितने भी सी साइड्स हैं वहाँ पे साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है, और बिल्कुल भी अलाउड नहीं कि आप किसी भी तरह का कचरा समुद्र में फेंका जाए। खैर, आप इस समुद्र में स्विमिंग भी कर सकते हैं, बहुत ही ठंडा पानी है। आज बहुत ज़्यादा ही हवा चल रही, तो शायद आपको मेरी आवाज़ सुनाई ना दे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि ये एक नेशनल अप्रूव्ड साइट है, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ कनाडा। देखते हैं क्या है अंदर।
लाइट हाउस का लोअर फ्लोर। यहाँ पे जो लाइट हाउस के जो भी जब ये एक्टिव था, जो भी यहाँ पे लोग रहते थे, इसे चलाते थे, उनके लिए छोटा सा रूम बना हुआ है। सो ये देख सकते हैं कि ये जो है ये एक स्टोव है, यहाँ पे वही खाना बनता था, ये देख सकते हैं। एक इन्होंने ऐसे ही एक डिश बन रही है यहाँ पे दिखाई गई है। और ये पुराने कुछ बर्तन, लकड़ी की बाल्टी, कुछ लोहे के तवे, ये सब यहाँ रखे हुए हैं। और कुछ पुरानी बैरल्स भी रखी है यहाँ पे। इसमें वाइन या फिर आई थिंक बियर रखी होती है। और ये कुछ पुराने यूटेंसिल्स किचन के ऊपर देख सकते हैं। तो थोड़ी हिस्ट्री भी समझ लेते हैं दोस्तों किश्तवाड़ लाइट हाउस के बारे में। तो यहाँ पे जो लाइट हाउस कीपर्स थे, ये ऑपरेशनल था 1860 से 1928 तक। अभी तो खैर इसको हिस्टोरिकल साइट में कन्वर्ट कर दिया। सो तो सबसे पहले जो यहाँ के लाइट हाउस कीपर्स थे उनका नाम था जॉर्ज डेविस, जो कि 1860 से 1861 जिन्होंने एक साल यहाँ पे नौकरी की थी एज ए लाइट हाउस कीपर। तो ये आप हिस्ट्री यहाँ पे देख सकते हैं उनकी, सबके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। और ये कुछ पुरानी संदूक, ये नहीं, और ये कुछ पुराने संदूक हैं यहाँ पे रखे हैं। आइए अब ऊपर चलते हैं और देखते हैं ऊपर क्या है। अच्छा ये बंद है, ओके। ये फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं लाइट हाउस से। ये छोटी सी एक पॉइंट बना हुआ है। सो आप देख सकते हैं दोस्तों, सामने एक बड़ा सा एक शिप का व्हील रखा हुआ है जिससे शिप को चलाया जाता था, या फिर उसका जो कोर्स होता है शिप का वो कंट्रोल किया जाता था इससे। और एक छोटा सा शिप का मॉडल भी रखा है सामने। यहाँ पे ऊपर जाने का भी रास्ता है, कितनी बंद है। यहाँ पे एकदम टॉप है लाइट हाउस का। यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों। तो अगर आपको इनमें से कोई भी शिप के बारे में कुछ भी जानकारी है तो आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताना कि कौन सी शिप कौन सी है। यहाँ पे कुछ 14 शिप्स दी हुई हैं फ़ोटोज़। मुझे तो खैर एक का भी नाम नहीं पता, तो मैं भी थोड़ी सर्च करूँगा, आप भी सर्च करिए, बताइए लिख के कमेंट में कि क्या है। आइए तो आप मेरे सामने देख सकते हैं दोस्तों, ये लाइट है ऑपरेशनल। इसको मैं यहाँ बटन दबाऊंगा तो यही लाइट है जो लाइट हाउस के ऊपर लगी हुई है। और ये डिफरेंट लेंसेज हैं यहाँ पे रखे हुए हैं, जो डिफरेंट लेंसेज डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होते हैं। कुछ यहाँ पे पुरानी लाइट्स रखी हुई हैं जो यहाँ पे चेंज होती हैं। ये कुछ तो ये ऑन करके देखते हैं। तो ये देखिए, ये छोटा बल्ब लग रहा है मुझे, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है और ये उससे बड़ा। और इसके सामने एक यहाँ पे बड़ा सा लेंस लगा हुआ है जिससे दूर तक रोशनी जाती है। और यहाँ पे सबसे बड़ा लगा हुआ है, सबसे बड़ा जो लेंस यहाँ पे लगा हुआ है।
आप मेरे पीछे देख रहे हैं लाइट हाउस जो अभी हमने देखा, और उसके सामने ये कुछ पहाड़ियाँ हैं जिसके ऊपर मैं अभी खड़ा हूँ, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ से आपको दिखता है। और सामने की तरफ आप देखेंगे तो वहाँ पे वाशिंगटन डीसी है, और वाशिंगटन डीसी की पूरी पहाड़ियाँ नज़र आती हैं। आज मौसम थोड़ा ख़राब है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है और फॉग भी है, इसके वजह से वो पहाड़ियाँ नज़र नहीं आ रही, नहीं तो यहाँ से आपको बर्फ़ीली पहाड़ियाँ भी काफ़ी नज़र आती हैं।